आज मैं आपको एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम वेंसडे है, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई। आज मैं आपको इसकी एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसकी पिछली एपिसोड नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वेंसडे अपने डैड की रिपोर्ट लिए खड़ी होती है। उसके डैड पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था, वो इसके बारे में और जानना चाहती थी। अब नेवरमोर में पेरेंट्स वीकेंड होता है और सभी के पेरेंट्स उनसे मिलने आए होते हैं। वेंसडे के पेरेंट्स भी आए होते हैं। प्रिंसिपल वीम सबको बताती हैं कि यूजीन की हालत में सुधार आ रहा है। वेंसडे इनिट से कहती है कि वो कोमा में है। वो कहती है कि उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। अब उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं और वो उनसे मिलने चले जाते हैं। वेंसडे अपने पेरेंट्स से मिलती है और बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मुझ पर बहुत से हमले हुए हैं। इस पर उसके डैड खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें नेवरमोर से यही उम्मीद थी। इनिट भी अपने पेरेंट्स से मिलती है। बियांका और एक्सेवियर उन सबको खड़े देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पिछले साल की तरह अब भी उनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आए। तभी पीछे से बियांका की मॉम आ जाती हैं। अब उसके पेरेंट्स वेंसडे के बारे में प्रिंसिपल वीम से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपको एक फैमिली थेरेपी सेशन लेना चाहिए, जिस पर वो मान जाते हैं। अब वो थेरेपी ले रहे होते हैं तो वेंसडे अपने डैड से सवाल पूछती है कि गैरेट गेट्स कौन था और आप पर उसका कत्ल का इल्ज़ाम क्यों है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि वो इल्ज़ाम वापस ले लिया गया था और केस भी बंद हो गया था। वेंसडे कहती है कि अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब वेंसडे यूजीन के पास जाती है। वहाँ पर थिंग भी उसकी हिफाजत के लिए होता है। यूजीन की मॉम्स भी आती हैं और वो कहती हैं कि यूजीन तुम्हारा बहुत जिक्र किया करता था। अब हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है जहाँ से वेंसडे रिपोर्ट लेने आई। सीसीटीवी कैमरे पर चिंगम लगा होता है। पुलिस को सुसाइड नोट मिलता है जिस पर यह लिखा होता है कि मैंने गैरेट गेट्स के कत्ल की फेक रिपोर्ट बनाई थी। शेरिफ कहता है कि मैं 30 साल से इसके कातिल को सजा दिलवाना चाहता था, पर अब जाके मुझे सबूत मिला है। वेंसडे अपनी मॉम को देखती है जो गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल रख रही होती है। ये देखकर वो हैरान होती है। अब इनिट से उसकी मॉम पूछती कि तुम वुल्फ बनी कि नहीं, जिस पर वो ना कहती है। अब वहाँ पुलिस आती है और वेंसडे के डैड को गैरेट गेट को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। वेंसडे अपने डैड से पुलिस स्टेशन मिलने जाती है और कत्ल के बारे में पूछती है, जिस पर उसका डैड बताता है कि गैरेट गेट्स तुम्हारी माँ से एक तरफा प्यार करता था। वो एक दिन रेवन पार्टी में आया था और जब उसने मुझे तुम्हारी माँ के साथ देखा तो मुझे मारने लगा। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और अनजाने में मेरे से उसके पेट पर तलवार लग गई और वो मर गया। वेंसडे को यह बात काफी हद तक सच लगती है। वेंसडे अब शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड कातिल नहीं है, कोई मुझे मेरी छानबीन से भटकाना चाहता है। वो कहती है कि डॉक्टर ने सुसाइड भी तब किया जब मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हुए। शेरिफ उसकी बात को यकीन नहीं करता और कहता है कि गैरेट गेट्स की फैमिली में भी कोई नहीं बचा। उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, उसका डैड भी नशे की वजह से मर गया और उसकी बहन भी नहीं बची, वो डूब कर मर गई। वो कहता है कि इसलिए तुम्हारा डैड उसकी पूरी फैमिली का कातिल है। अब इनिट की मॉम उसे थेरेपी के लिए कार्ड्स देती हैं ताकि वो वुल्फ बन सके, लेकिन इनिट को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। वेंसडे अपने भाई के पास जाती है। वो उसे कहता है कि डैड को छुड़ा लो, जिस पर वेंसडे उसे तसल्ली देती है। फिर वो पानी में ग्रेनेड्स फेंककर फिशिंग करने लगते हैं। वेंसडे उस सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है और उसकी मॉम भी वहीं होती हैं, जो उसे कहती हैं कि तुम भी यहाँ की मेंबर हो। तो वो कहती है कि मैंने मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। उसकी मॉम कहती है कि इस ग्रुप की शुरुआत हमारे एक पूर्वज ने रखी थी। वेंसडे कहती है कि गुडी एडम्स ने रखी थी, मैंने पिलग्रिम वर्ड में उसकी पेंटिंग देखी थी। उसकी मॉम कहती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन का अंत गुडी एडम्स के हाथों हुआ था। वेंसडे उनसे पूछती है कि डैड ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा था ना, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि जब मैं वहाँ गई थी तो गैरेट गेट उन्हें मार रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें जान से मार देगा और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उस पर गलती से तलवार मार दी। मेरे पर कोई इल्जाम ना आए इसलिए तुम्हारे डैड ने मेरे से तलवार ले ली और सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। वेंसडे कहती है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उससे कुछ शक होता है। तो वो अपनी मॉम के साथ गैरेट गेट्स की कब्र पर खुदाई करने जाती है। वो उसकी कब्र को खोदती है और उसकी उंगली ले लेती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें कब्र खोदने के सिलसिले में जेल में बंद कर देती है। जेल में वो अपने पेरेंट्स को उसकी उंगली दिखाती है और कहती है कि ये नीला रंग इस बात की निशानी कि इसे नाइट शेड का जहर दिया गया है। वेंसडे को विजन आता है और उसे पता चलता है कि गैरेट गेट के डैड ने उसकी पॉकेट में जहर रखा था और उसे सारे आउटकास्ट को मारने भेजा था। वेंसडे के डैड से लड़ते हुए वो जहर की शीशी टूट गई थी। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो उस दिन उस जहर से पूरे स्कूल का खून करने आया था। अब नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम के साथ मेयर के पास जाती है और उनसे गैरेट गेट्स के केस के बारे में पूछती है कि आपने वो केस क्यों दबाया था। असल में मेयर उस टाइम पर शेरिफ थे। मेयर कहता है कि गैरेट गेट्स के डैड को आउटकास्ट से नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि 200 साल पहले उनसे नेवरमोर की जमीन चुराई गई थी। मेयर को पता होता है कि गैरेट गेट्स के डैड ने उसे पूरे स्कूल का खून करने भेजा था। वेंसडे कहती है कि आपने नकली रिपोर्ट क्यों बनवाई थी, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर शांति बनाए रखना चाहता था। वेंसडे कहती है तो मेरे डैड को बाइज्जत रिहा किया जाए और शेरिफ उनसे
माफ़ी भी मांगे। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती हैं और उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें कब से विजन आना स्टार्ट हुए। वेंसडे कहती है नेवर मोर आने से पहले मुझे विजन आना स्टार्ट हुए थे। वेंसडे कहती है कि मैं अपने विजन को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा ना हो तो हम पागल भी हो सकते हैं। वेंसडे की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो कहती है कि हमारा कोई पूर्वज हमें आकर बताता है। तो वेंसडे कहती है कि मेरे पास गुडी एडम्स आती हैं। उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत शक्तिशाली थी और उसके बदले की आग की वजह से वो खुद को भी नहीं बचा पाई और वेंसडे के डैड को छोड़ देते हैं और शेरिफ उनसे माफ़ी भी मांगता है। वो अपनी फैमिली से मिलता है। अब इनेट अपनी मॉम से कहती है कि जब मैंने वुल्फ बनना हुआ तो मैं खुद ब खुद बन जाऊंगी। वो कहती है कि मैं जैसी उम्मीद है आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगी, जिस पर उसकी मॉम मुझसे नाराज़ होकर चली जाती है, लेकिन उसका डैड उससे खुश होता है। बियांका की मॉम उसे वापस आने का कहती है तो वो कहती है कि ये साल पूरा हो जाने दो। अब वेंसडे अपने पेरेंट्स से मिलती है और उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे क्रिस्टल बॉल पर याद करना। वो उसे अपने पुराने दिन की बुक भी देती है। वो देखकर फौरन वो प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप बहरूपियाँ हैं। वो कहती है कि मैंने रोमन का खून होते देखा था और आप अगले दिन खुद रोमन बनकर आई थी। तो प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि मैंने ये सब स्कूल को बचाने और शांति रखने के लिए किया था। तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है और वो दोनों बाहर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर आग से लिखा होता है कि फायर विल रेन। यहाँ पर एपिसोड 5 एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।